हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 15वां अध्याय हरे करेंगे। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज 15वां अध्याय हम देखने वाले हैं। 14वें अध्याय में हमने ये देखा था कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुण है और वो कैसे कार्य करते हैं, कौन से बंधन में बांधते हैं और अंततः मृत्यु के पश्चात हमको कौन सा गंतव्य प्राप्त होता है, कौन सी दिशा प्राप्त होती है ना। तो उस प्रकार का हमने पूरा ज्ञान देखा था 14वें अध्याय में। 3 प्रकृति के गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण। और सतो गुण जो है हमको सुख और ज्ञान के बंधन में बांधता है। रजोगुण हमको आसक्ति में बांधता है ना। सकाम कर्मी होते हैं रजोगुणी लोग, है ना, कि कुछ ना कुछ चाह, असीम आकांक्षाएं, असीम इच्छाएं, और उनकी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती। इस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है। तो वो रजोगुणी हो। और तमोगुणी तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इसमें रहते हैं, मोह के द्वारा जकड़े जाते हैं। फिर सतोगुणी लोग जो है उनको मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों की ओर वो जाते हैं। रजोगुणी यहीं पर रह जाते हैं और तमोगुणी अधोगति को जाते हैं, अर्थात पशु योनि में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारा देखा था। फिर भगवान ने बताया था कि गुणातीत किस प्रकार हम हो सकते हैं, गुणों के पार कैसे जा सकते हैं। क्योंकि जब गुणों के पार जाएंगे, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तभी तो कहीं हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाएंगे, है ना, भगवत धाम जा सकेंगे। तो भक्ति के माध्यम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि हम गुणों से पार हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे क्वालिटीज वगैरह बताई थी भगवान ने। और फिर बताया था कि जो गुणातीत हो जाता है वो ब्रह्म में वैसे ही स्थापित हो जाता है, और ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था कि ब्रह्म का भी आश्रय स्थान मैं ही हूँ। तो ये सब हमने 14वें अध्याय में देखा था। आज का अध्याय है 15वां, पुरुषोत्तम योग। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम ये अध्याय देखेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा सा अध्याय है। जैसे 12वां अध्याय केवल 20 श्लोकों का था, वैसे ही 15वां अध्याय भी 20 श्लोकों का है। कार्तिक मास में इन दोनों अध्यायों को बहुत ज्यादा महत्व है। तो बहुत सारे भक्त लोग रोज इसको रिसाइट करते हैं, 15 और 12, ये दोनों अध्याय को। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर देखते हैं यहाँ पर हमको कैसा ज्ञान मिलने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। तो आज हम देखते हैं ये अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषों में जो उत्तम है ना, ऐसे सर्वोच्च पुरुष का योग, यानी उनसे हम कैसे मिल सकते हैं। योग का अर्थ हमने देखा है पहले भी, योग यानी परमेश्वर से मिलना, और यहाँ पर हम सर्वोच्च पुरुष का योग यानी उनसे अर्थात परमेश्वर से अर्थात भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर समझने वाले हैं। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ये श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? बहुत सुंदर श्लोक है। इस अध्याय के सारे ही श्लोक बहुत सुंदर है। किसी को पढ़ना है तो हैंड रेस करे, एक दो लोगों को हम सुनते हैं। ठीक है, किसी को पढ़ना है? सुशील प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी जी, हरे कृष्णा जी, पढ़िए प्रभु। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् एक मिनट जी मतलब जरा मैं बुक देख लूं, किसे दिख नहीं रहा। आप अच्छा इस पढ़ो, मैं दूसरा पढ़ूंगा। अच्छा ठीक। रुचिका माता जी, आपने हैंड रेस किया था फिर डाउन कर लिया। हाँ मान जी माता जी, एक पढ़िए। मिनट। पढ़िए पढ़िए। हाँ जी माता जी। ऊर्ध्वमूल मध शाखम शतश्रवत्यम प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पनार्नि यस्तं वेद स वेद्वितः। जी भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इन वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जी माता जी। सिर्फ यहाँ पर ना जी। अश्वत्थम, ये क्या होता है? संस्कृत में संधि करते हैं ना। अश्वत्थम। ओके। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष है वो। हाँ, माता जी फिर इस पूरे वर्ड को कैसे बोलेंगे, देखिए, एक बार आप बता। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ, तो ये जी माता जी। शाखम, शाखम वो म हलंत होता है, यानी छोटा म होता है शाखम, और फिर उसको जी। अ से जोड़ना है अश्वत्थम, क्योंकि वो वृक्ष ओके। का नाम है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ। हाँ जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये एक वृक्ष का वर्णन हो रहा है। कैसा वृक्ष है ये? शाश्वत यानी अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा ये वृक्ष है। और इसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे नीचे की ओर है, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। तो आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? बड़ा वृक्ष है और उसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर जा रही है। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? ऐसा वृक्ष आपने कहीं देखा है क्या? सब वृक्ष जो हम देखते हैं सारे की जड़ें जो है अंदर रहती है, और पत्तियां, टहनियां, शाखाएं ये ऊपर की ओर जाती है, आसमान की ओर। लेकिन यहाँ वर्णन हो रहा है कि जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो ऐसा कैसा वृक्ष होगा ये? तो ऐसे वृक्ष की संभावना अगर हम विचार करें, तो ऐसे वृक्ष की संभावना केवल हम सोच सकते हैं, कोई सरोवर के किनारे हम खड़े हैं
और सरोवर के किनारे पर एक बड़ा सा वृक्ष है, उसका प्रतिबिंब जब वो पानी में आएगा तब वो हमको इस प्रकार से महसूस होगा कि ऐसा लगेगा कि उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और सारी टहनियां शाखाएं ये नीचे की ओर जा रही है ना। तो असली में तो ऐसा वृक्ष हो नहीं सकता, लेकिन असली वृक्ष का प्रतिबिंब ऐसा हो सकता है। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। तो ये जो वृक्ष का वर्णन हो रहा है ये एक्चुअल में प्रतिबिंब है, ये असली वृक्ष नहीं है। लेकिन जब प्रतिबिंब है तो असली वृक्ष भी होना ही चाहिए, ये भी बात है। तो इस दुनिया का वर्णन किया जा रहा है इस प्रकार से कि जो मतलब असली नहीं है लेकिन असली का प्रतिबिंब है। तो असली कहाँ है? असली है आध्यात्मिक जगत, और जो प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आप सोच सकते हैं प्रतिबिंब कैसा होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। पानी में अगर लहरें उठ रही हो तो प्रतिबिंब डिस्टर्ब लगता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा आध्यात्मिक जगत है ना। कभी ब्रह्मा जी उसको खत्म कर देते हैं, मतलब रात के समय खत्म कर देते, फिर जागृत आ जाता है। लेकिन वो जो वृक्ष है सरोवर के किनारे, वो तो वैसा ही रहता है, यानी आध्यात्मिक जगत वैसा ही रहता है। हाँ, उसका प्रतिबिंब रहे ना रहे, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर वर्णन भौतिक जगत का किया गया है। ये भी समझने वाली बात है कि जो जो हम भौतिक जगत में देखते हैं वो सब आध्यात्मिक जगत में होना ही चाहिए, है ना। जब ये प्रतिबिंब में कुछ चीज है तो वो आध्यात्मिक जगत में होनी ही चाहिए, तभी उसका प्रतिबिंब आ रहा है। और तो और ये भी समझना चाहिए कि ये विकृत रूप है, उसका असली स्वरूप में नहीं आता। यानी जैसे कि यहाँ पर हम सोचते हैं प्रेम भावना है ना। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, माँ बेटे से प्रेम करती है ना, पिता अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। तो कहा जाता है कि ये सब भी उसमें है, आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम भाव है या कोई भी भावना ले लीजिए, वो असली रूप में है। और यहाँ पर कैसी है, उसका विकृत स्वरूप आ जाता है और टेम्पररी भी रहता है यहाँ पर, है ना। तो विकृत स्वरूप कैसे, जो असली प्रेम है आध्यात्मिक जगत में वो यहाँ आकर कहीं ना कहीं काम भावना में बदल जाता है। ठीक है, नियरेस्ट जो है असली प्रेम का सदृश, है ना, वो है माँ और बच्चे का प्रेम। ये नियरेस्ट है, वो भी शुद्ध नहीं है जितना आध्यात्मिक जगत में है। तो इस प्रकार से यहाँ का वर्णन होता है भौतिक जगत का। कितना सुंदर है, हम आंखों के सामने ला सकते हैं कि कैसा होगा वो आध्यात्मिक जगत जहाँ पर सभी कुछ सुंदरता में है ना। तो यहाँ पर जैसे फूल मुरझाते हैं, ताजगी है, आज ताजे हैं कल मुरझा जाएंगे। आध्यात्मिक जगत का ये खासियत है, वहां पर मृत्यु है ही नहीं, तो इस प्रकार से मुरझाना भी नहीं है। हाँ, तो और वहां पर सभी कुछ जीवंत है, चाहे वो पेड़ पौधे रहे, चाहे वो पत्तियां फूल रहे, सभी कुछ जीवंत है, सभी में बिल्कुल जान है। और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं आम के वृक्ष से हमको केवल आम मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। वहां जाकर आप कोई भी इच्छा करो आपकी वो पूरी हो जाती है। कि अभी मुझे चीकू खाने का मन है तो पेड़ आम का, लेकिन हाँ ठीक है चीकू मिल जाएंगे ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा, कल्प वृक्ष। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार जो भगवान का परम धाम है वो किस प्रकार कल्प वृक्ष से बिल्कुल सब जगह कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार ये सुंदर आध्यात्मिक जगत का वर्णन हम जितना पढ़ेंगे उतना मतलब हमको आस्वाद उसका आते जाता है और सुंदरता उसकी महसूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज बताई है कि ठीक है, जड़ें तो ऊपर की ओर है क्योंकि वो प्रतिबिंब है, शाखाएं नीचे की ओर है क्योंकि वो प्रतिबिंब है, और तो और पत्तियां क्या है, पत्तियां है वैदिक स्तोत्र। हाँ, तो वैदिक स्तोत्र यानी हमको वैदिक ज्ञान देने के लिए ये है। अब इसमें भी हमको समझना चाहिए वेद यानी क्या। वेद का शब्दशः अर्थ है ज्ञान। शब्द का अर्थ है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हमको यहाँ से भौतिक जगत से निकाल करके आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाला मार्ग दिखाने वाला ज्ञान, वैदिक ज्ञान। और ज्ञान का अंतिम परिणति कहाँ होनी चाहिए? भगवत प्राप्ति में, है ना, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके। लेकिन होता क्या है, वेदों के भी
बहुत सारे अंश है, मतलब पार्ट्स है, हाँ, विभाजित किया हुआ है। हम लोग हुआ क्या है कि हम लोग उसके केवल कर्म कांडों में लिप्त हो गए हैं। उसका जो आगे के जो विभाग है उन तक हम लोग नहीं पहुंचते और केवल इसी में उलझे रहते हैं, कर्म कांडों में। वैदिक शास्त्रों का पार्ट है वो, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट तो उपासना कांड और भी मतलब जो कुछ है, तो वो पार्ट से, और उसका गोल क्या है? वैदिक शास्त्रों को हमने पढ़ा, वेदों को पढ़ा, तो उससे हमको जानना क्या है? हमको भगवान का प्रेम जानना है, हमको भगवान को जानना है। हाँ, वो उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। लेकिन रह कहाँ जाते हैं हम? कर्म कांड में। वेदों के कर्म कांड में हम रह जाते हैं, और उससे कर्म कांड करके ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे? देवलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक भी, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये खासियत है वेदों की, है ना। तो यानी हमने पहले पढ़ा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान ने अर्जुन को दूसरे ही अध्याय में बताया है कि ये तीनों गुण जो है वो वेदों के विषय है। हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये विषय है वेदों के। लेकिन तुमको कैसे बनना है? निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, यानी तीनों गुणों से तुम परे हो जाओ, अतीत हो जाओ। हाँ, गुणातीत हो जाओ। तो गुणातीत होकर हमको भगवान को जानना है, और वेदों के माध्यम से भी हम जान सकते, ज्ञान के माध्यम से भी जान सकते, लेकिन अल्टीमेटली ज्ञान भी जाकर कहाँ कल्मिनेट होगा? भक्ति में। तब कहीं जाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। हमने वो सीढ़ी देखी थी, तो भगवान भगवान के सबसे नियरेस्ट है भक्ति, भक्ति योग, उससे नीचे है अष्टांग योग, उसके नीचे है ज्ञान योग, और नीचे है कर्म योग। तो अल्टीमेटली आप कर्म योग करिए, ज्ञान योग करिए, अष्टांग योग करिए, जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो हमको सबसे सरल मार्ग मिला है कृष्ण भावनामृत का, तो कितना अच्छा है। हम तो डायरेक्टली लिफ्ट लेकर भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे अगर इसको अच्छे से अपनाएंगे तो, है ना। तो लिफ्ट है हमारे पास, सीढ़ी से जाने की जरूरत नहीं। ऐसी लिफ्ट है कि सीधी हमको भक्ति योग तक ले जाएगी, और भक्ति योग का अच्छे से हम जब अनुपालन करेंगे तब निश्चित रूप से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर बताया है कि जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो इस वृक्ष को जानना हमको जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक मिनट। प्रभुपाद जी की जय। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष यानी कौन सा? बरगद का पेड़, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो बहुत विशाल होता है, और तो और उसमें से कुछ लटकने निकलती है, और जो अगर लंबी 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 लटकने होती गई तो जमीन तक आ गई, तो जमीन में फिर से उसका जड़ निकलती है, और फिर उसका एक अलग प्रकार से वृक्ष होता है। कहीं कहीं पर ऐसे वृक्ष है जिससे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कर करके 1.5-1.5 किलोमीटर तक का एरिया, एक वृक्ष, एक मदर ट्री, है ना, एक मदर ट्री रहती है, और उसके वो इतने ज्यादा वृक्ष बढ़ते जाते हैं, 1.5-1.5 किलोमीटर तक का एरिया वो व्याप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ये वृक्ष रहता है, जिसको अश्वत्थ वृक्ष या बरगद का पेड़ इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम कर्म में लगा हुआ एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी शाखा, ऐसे 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 यहीं पर घूमता रहेगा, भौतिक जगत में ही रहेगा। तो सकाम कर्म में लगा हुआ है ना, वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो जो इस भौतिक जगत में आसक्त होकर रहेगा उसको मुक्ति की आशा नहीं है। तो पहला पहला क्राइटेरियन क्या हम समझ रहे हैं? अनासक्त होना। अनासक्त जब होंगे तब कहीं जाकर हम इस वृक्ष से मुक्ति पाने का रास्ता देखेंगे। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। ठीक है, वैदिक स्तोत्र है, बहुत अच्छे हैं, जो हमको आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं, आत्मा की उन्नति करते हैं, हम अपने आप में कुछ अच्छाई ग्रहण करते हैं।
तो वे इस वृक्ष के पत्ते स्वरूप है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो पहले हमको ये अविनाशी वृक्ष को समझना है, तब हम इससे बाहर जाने का मार्ग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर दिखाया है, सॉरी, ये है गोलोक वृंदावन अर्थात आध्यात्मिक जगत। राधा कृष्ण का वास है यहाँ पर, और सुंदरता ही सुंदरता भरी हुई है। हाँ, सब कुछ ऐसा है कि सब कुछ अविनाशी है। यहाँ मृत्यु नहीं है, यहाँ बुढ़ापा नहीं है, यहाँ रोग नहीं है, और इसलिए यहाँ पर जन्म भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। यहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र जो भौतिक जगत दिखाया है, यहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र लगा ही रहता है, और जन्म और मृत्यु के बीच में रोग और बुढ़ापा, इनसे भी हम ग्रसित होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब है ये। अब प्रतिबिंब कैसा है? सबसे ऊपर तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मलोक है ना, उन्होंने ही सारी सृष्टि का सृजन किया है। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत के मूल में बैठे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, दिखाई दे रहे हैं ना। और फिर इनसे थोड़े नीचे सारे देवता लोग हैं। हाँ, यहाँ पर गणपति जी दिख रहे हैं, और ये ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र दिख रहे हैं, यहाँ सरस्वती माता जी दिख रही है, यहाँ पर सूर्य देव दिख रहे हैं, है ना। इस प्रकार सारे देवी देवता उनके नेक्स्ट लेवल पर है। उसके नीचे यक्ष गंधर्व किन्नर वगैरह जो लोग रहते हैं, जो देवताओं की सेवा करते हैं, है ना, ये अपने गाने से नृत्य गायन ये करके, सॉरी, इस प्रकार से जो रहते हैं वो यक्ष गंधर्व वगैरह उनके नेक्स्ट लेवल पर। उसके बाद मनुष्य की बारी आती है, हाँ, मृत्यु लोक, है ना। तो किस प्रकार जो सत्वगुणी है वो नियरर रहेंगे, पास में रहेंगे ऊपर के ग्रह से। फिर नीचे ये जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं वो रहेंगे, है ना। और फिर और नीचे 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 प्राणियों का नंबर आता है। ठीक है, सारे प्राणी यहाँ पर देखिए, ये तमोगुणी वाले जो जघन्य कामों में लगे हुए हैं, तो उनके नीचे फिर प्राणियों की योनि है, पशु योनि है। तो इस प्रकार से ये संरचना है। तो सारे पत्ते क्या है? वैदिक स्तोत्र। पत्तियों को बोला गया है वैदिक स्तोत्र है ये। हाँ, और इसमें फल जो लगे हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, तो वो सब यहाँ इसके फल लगे हुए हैं। और फिर ये फल होने के बाद फिर हमने देखा यहाँ पशु योनि है, यहाँ जलचर योनि है ना। पहले उसके सांप बिच्छू ये सब है, और जलचर योनि, इस प्रकार से सब योनियां आती है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है ना। मैंने बताया था ना कैसे उसकी जड़ें ऊपर से नीचे की ओर भी जाती है। तो वो यहाँ पर भी बताया है। तो पहला मेन जड़ तो ऊपर की ओर है जहां पर ब्रह्मा जी स्थित है, लेकिन जो दूसरी जड़ें निकलती है, सेकेंडरी जड़ें जो निकलती है, वो नीचे की ओर भी जाती है, और ये मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस प्रकार से अब इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक पढ़ेंगे क्या प्रभु आप? बहुत सुंदर श्लोक है। जी माता जी, पढ़ूंगा। हाँ, ये वाला श्लोक पढ़ दीजिए। लगा दीजिए माता जी, हाँ, स्लाइड लगा दी, स्लाइड। नहीं, इसमें स्लाइड वो श्लोक नहीं आया है, आप बुक से पढ़ लीजिए वो वाला। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।
है ना, असंग के शस्त्र से काट देना है। बोलिए प्रभु, मिला आपको तीसरे नंबर का? बुक से पढ़ लीजिए। माता जी मैं बाहर हूँ, बुक नहीं है। अच्छा उस अच्छा, समय ठीक चश्मा है। नहीं था मेरे पास, अब चश्मा आ गया है। अच्छा, बाकी श्लोक में पढ़ लूंगा, सारे श्लोक में पढ़ूंगा। अर्थात बताइएगा जी मतलब। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया है कि असंग के शस्त्र से इसको काटना है ना। मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट देना है। तो ये विरक्ति का शस्त्र, ये एकमेव आधार है जिससे हम इस वृक्ष के बाहर निकलने का सोच भी सकते हैं। तो जो हमको अटैचमेंट है, ये मेरा, ये मेरे लिए, है ना, मेरा परिवार, मेरा घर, ये सब जो बहुत आसक्ति से हम बंधे हुए हैं, उसको हमको विरक्ति के शस्त्र से काट देना है। हाँ, और फिर उसके बाद क्या करना है? शस्त्र से हम काट दिया, उसके बाद क्या करना है? तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। अर्थात हमको ऐसा स्थान ढूंढना है जहां से हम वहां वहां पर हम हमेशा के लिए रहे, है ना, हमेशा के लिए। तो ऐसा कौन सा धाम है? ये केवल आध्यात्मिक जगत है, परम धाम है। वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन, इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत के जो भी स्थान है, वहां अगर हम एक बार गए तो हमको वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, और वहां जाकर हमने भगवान की शरण लेनी चाहिए, है ना, जिन्होंने सभी अनादिकाल से सब कुछ बनाते रहे हैं वे, है ना, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसे भगवान की हमको शरण लेनी है। हाँ, तो बेसिकली पहले क्या करना है? हमको अनासक्त होना है। ये सब अटैचमेंट्स जो है हमको बांध के रखती है ना। आगे बढ़ते हैं। न तद भासयते सूर्यो न हेलो। शशांक। हाँ जी, आप पढ़ेंगे? आप पढ़िए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्मा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जी जी, वेरी गुड। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान अभी किसका वर्णन कर रहे हैं? उनके एक धाम का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तद्धाम परमं मम, मेरा धाम है वो, परम धाम है वो। तो कैसा वर्णन हो रहा है कि जहां पर वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो कितना सुंदर धाम है ना। वहां न तो सूरज की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, अपने आप में वो स्वयं प्रकाशित है। तो ऐसे धाम में अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखो यहाँ पर बताया, भक्त कोई जा रहा है, वैष्णव भक्त जा रहा है परम धाम को, तब फिर क्या होगा? उसको यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। हाँ, तो बहुत सुंदर, सारे सारे ही श्लोक यहाँ के बहुत सुंदर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्टेटमेंट है ये। हम सब लोग क्या है? भगवान के शाश्वत अंश। तो ये हमारा असली सच्चा अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। और हम कहाँ पर मिथ्या अहंकार कैसा पालते हैं? मैं ये हूं, मैं इस ऑफिस का बॉस हूं, और मैं इस परिवार का हेड हूं, है ना। यहाँ पर हम अहंकार जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ना कहाँ है हमको? वो सच्चाई से जो आध्यात्मिक जगत से हमारा रिश्ता बनाती है। तो हम भगवान के अंश है, हाँ, शाश्वत अंश है, हमारा कभी नाश नहीं होता। और फिर दूसरा तो हमारा स्वरूप, वो तो आगे आएगा कि हमको करना क्या है? भगवान की सेवा, बस ये ही एक काम है। जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण रा नित्य दास। ठीक है। तो बद्ध जीवन के कारण, अब हम बंधे तो है ना। तो बद्ध जीवन में के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो हमारी 5 कर्मेंद्रिय और छठा मन, है ना। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? आंखें जो देखती है, हाँ मुझे अच्छा दिखना है, देखना है, हाँ अच्छा सीन देखना है, अच्छे व्यक्ति देखने हैं,
तो आंखें, कान, अच्छा श्रवण करना है, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना है, फिर और क्या है, त्वचा है हमारी, है ना, और क्या है, जी नाक से स्मेल करना है, सुगंध लेना है, हमको अच्छे परफ्यूम्स लगाना है। तो ये सब क्या है, इंद्रिय विषय की ओर भागने वाली हमारी ये कर्मेंद्रिय है ना, इंद्रिय विषयों की ओर भागती है। और उसको जो छठवा जो मिला है वो मन, वो तो और भी ज्यादा चंचल है, हठीला है, बलवान है ना, वो इन इंद्रियों को छोड़ देता है। जाओ जाओ इंद्रिय सुख का उपभोग करने के लिए जाओ। लेकिन उसके कारण होता क्या है, हम यही बंधे रहते हैं और वो मन हमारा फिर दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। तो हमने देखा था कि किस प्रकार जब मन हमारे वश में रहता है तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। जब मन हमारा अच्छा मित्र होगा तब वो इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। हमने एक रथ का चित्र देखा था, आपको ये आप लोगों को शायद याद होगा, 5 घोड़ों वाला रथ दिखाया था और उसमें लगाम लगी है हर घोड़े को, और घोड़े की लगाम जो चालक है उसके पास है और जो बैठा है वो यात्री है। तो उसमें क्या बताया था, 5 घोड़े यानी पांचों इंद्रिय। अब ये इंद्रिय तो घोड़े तो स्वाभाविक रीति से यहाँ वहां भागेंगे। अगर 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में गए तो क्या होगा, वो रथ का तो भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन उनकी जो लगाम है वो मन रूपी लगाम है। हाँ, वो मन रूपी लगाम अगर अच्छी स्ट्रांग है, कस के पकड़ी हुई है बुद्धि ने, लगाम भी तो किसी के हाथ में चाहिए, तो मन रूपी लगाम बुद्धि ने अगर पकड़ी है तो फिर वो रथ बड़ा अच्छे से भागेगा। और तब वो जो यात्री बैठा है रथ में, कौन बैठा है, आत्मा, है ना। तो वो आत्मा का जो प्रवास है इस भौतिक जगत का वो अच्छे से होगा, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने जस्ट याद दिलाया कि यहाँ पर जो बताया है कि बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जीवन में आके इंद्रियों और मन के कारण घोर संघर्ष करते रहते हैं। आज सुख का अनुभव कर रहे हैं, 15 मिनट बाद ऐसा लगेगा मैं सबसे दुखी प्राणी हूँ इस जगत में, है ना। 15 मिनट बाद लगेगा अभी बहुत सुख लग रहा है मुझे, आहा मैं बहुत आनंद में हूँ। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हम अपने आप को बड़े दुखी समझने लगते हैं। तो ये अंतर्विकार है मन के, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये घोर संघर्ष करना पड़ता है भौतिक जगत में। सब द्वंद्वों में हम घोर संघर्ष करते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं, शरीरम यत्, वाप्नोति हाँ, यच्चाप्रतिमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। यस जी। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। तो हम इसका अनुभव सबने ही किया होगा। हम कहीं जा रहे होते हैं तो जो कुछ रोड साइड में है, कभी अच्छी बगिया है या फूलों का मार्केट लगता है, तो सब फूलों की सुगंध लेते हुए हम उस रास्ते से गुजरते हैं। आगे जाकर के कूड़ा करकट का कुछ स्थान मिला तो दुर्गंध आती है ना। तो वैसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, इस एक योनि से दूसरे योनि में जाते समय यहाँ की सुगंध या दुर्गंध हम ले जाते हैं। जैसे वायु सुगंध को ले जाती है उस प्रकार इस जन्म की हमारी आसक्तियां, इच्छाएं जो है, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हम्म, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हो सकता है कोई जीव इस योनि में मनुष्य है और उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं ऐसी है, कर्म ऐसे है कि उसको निम्न योनि की ओर जाना पड़े, है ना। तब उसको उस निम्न योनि के सारी इंद्रिय मिल जाएंगे, है ना, और फिर वो उसी में भोग करता है। आश्चर्य की बात ये है कि हमको जो भी योनि मिले हम उसको बहुत अच्छा समझने लगते हैं। हाँ, तो यानी एक कथा आती है, इंद्र को एक बार किसी किसी कारण से कोई श्राप मिला और उनको
मतलब जो सुअर होता है, सुअर की योनि उनको प्राप्त हुई टेम्पररीली, लेकिन क्योंकि वो सजा भुगतने के लिए करके उनको सुअर की योनि मिली, तो सुअर बन गए वो। अब सुअर बनने के बाद उनकी पत्नी और उनके इतने ढेर सारे बच्चे, और वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो नारद मुनि उनको याद दिलाने के लिए आए कि इंद्रदेव, आप वहां पर स्वर्गलोक में चलिए, ये क्या आप यहीं पर पड़े हुए हो, आपका टाइम हो गया, आप सजा कट गई आपकी, आप चलिए उधर। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर बहुत आनंद में हूँ, देखो मेरी पत्नी है, मेरे इतने सारे ढेर सारे बच्चे हैं, और मैं यहाँ पर खुश हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। यानी मतलब ये है कि जो भी शरीर मिलता है, जो भी योनि मिलती है, वो इस प्रकार से हो जाता है जीव की धारणा कि मेरे को यही योनि सबसे अच्छी है, ये सबसे अच्छी है। तो ये इस प्रकार से मन के चारों ओर ये इंद्रिय संपुंजित है, इकट्ठा है, मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जी पढ़िए प्रभु। उत्क्रामन्त स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानुचक्षुषः। जी प्रभु। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। हाँ? तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते कि किस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होते हैं, और ये सब कुछ प्रकृति के गुणों के अधीन है ना। प्रकृति सब करवाती है, और इस प्रकार वह कोई भी जो उसको योनि मिली, जो शरीर मिला, उसी में वो भोग करता हुआ उसी योनि में रहना चाहता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब कुछ देख सकता है। जैसे यहाँ पर बताया है, किसी की गाड़ी खराब हो गई, कार खराब हो गई, है तो बड़ा एजुकेटेड है, लेकिन अभी सिर पकड़ के बैठा है कि अब ये कार में क्या खराबी आ गई। लेकिन वही मैकेनिक आता है जिसकी ज्ञान चक्षु है, यानी उसको पता है कि कहाँ पर फॉल्ट है, तो वो तो 1 मिनट में उसको सुधार देता है। वैसे ही जो हम लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम में क्या खराबी है जिसके कारण हम ये सब दुख सुख का अनुभव करते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते, ये क्यों होता है ये नहीं समझ पाते हम। लेकिन जिसको ज्ञान है वह ये सब कुछ देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो भी कुछ भौतिक जगत में घटित होते जाता है, तो उसका कारण, उसका ओरिजिन, उसको कैसे दूर किया जाए, ये सब कुछ जो योगी जन है, जो ज्ञानी जन है, वो सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारे मन विकसित नहीं है ना, भौतिक कुंठा में हम बिल्कुल ग्रसित है अभी भी। तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है हम लोगों जैसे, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ऐसा घटित हो रहा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है ना। इसका एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आती है। आप समझिए कि आप कोई यात्रा में बैठे हैं, हाँ, रेलवे से जा रहे हैं। अब एक पड़ोसी आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको पूछते हैं आप कहाँ से आए, पता नहीं। आपको कहाँ जाना है, पता नहीं। आप क्यों इस ट्रेन में बैठे हो, पता नहीं। अगर ऐसा जवाब मिलेगा तो आपको क्या लगेगा कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से पागल है। तो एक्चुअली ये हमारी स्थिति है। अगर हमको कोई पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तुमको जीवन मिला है, तुम जन्म हुआ है, कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाना है, तुमको अभी क्या करना है, क्यों तुमको जन्म मिला है, ये सब बातों का उत्तर हमारे पास है ही नहीं। तो हम भी तो उसी श्रेणी में आए, पागल की श्रेणी में, है ना। तो ये हमारा एक्चुअल अभी का स्टेटस है। तो हमको कहाँ जाना है, ये हमको इन योगी जनों से, जो अध्यात्म में बड़े स्थान पर चले गए हैं, भक्त है, उनके द्वारा और हमारे वैदिक शास्त्रों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है। अन्यथा हमको कहाँ से आए, कहाँ जाना, कुछ पता नहीं है ना।
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि कैसा मेरा धाम है जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। फिर भगवान थोड़ा बता रहे हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी एकदम डायरेक्टली हमारे लिए क्या कर रहे हैं हमको बताते हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो सारे ही लोग जितने भी ग्रह है वो अपनी अपनी जगह पर कैसे घूम रहे हैं भाई। हाँ, अपने आप तो नहीं घूम सकते, जब घूम रहे हैं तो घुमाने वाला कोई तो है। जब कोई चीज बनती है तो बनाने वाला तो कोई है ना। इसी प्रकार ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको हमारे साइंटिस्ट वहां तक ही बता सके कि हाँ ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब अपने अपने जगह में स्थित है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया किसने, कैसे बनाया, ये तो हमको पता ही नहीं है। अपने आप तो कोई चीज बनती नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं हर एक लोक में मैं प्रवेश करता हूँ और मेरे कारण ही सारे लोक सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थित है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब ये तो हमारे साइंटिस्ट को अभी तक पता ही नहीं है कि चंद्रमा द्वारा वनस्पतियां पोषित होती है। हम तो अभी तक सिर्फ फोटोसिंथेसिस जानते हैं कि सूर्य की रोशनी के कारण हमारी खेती बढ़ती है, हमारे वृक्ष बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य की हीट, ये इतनी ही मर्यादित हमारी सोच है। यहाँ पर भगवान हमको आगे की बात बता रहे हैं, चंद्रमा के कारण समस्त वनस्पतियों को जीवन रस मिलता है। तो इस प्रकार से ये अलग बात हमको भगवान ने बताई। और बता रहे हैं क्या करते हैं वे, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तब देखिए हमको लगता है हमारा शरीर मैं खाता हूं वो पच जाता है, कैसे पचता है, कौन पचाने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो पाचन अग्नि है जिसको वैश्वानर कहा जाता है वो मैं हूं, यानी हमारे उदर में भी स्थित है। इसके पहले हमको पता चला है कि परमात्मा रूप में वे हर एक के हृदय में बैठे हैं, है ना। लेकिन वैश्वानर बन के वे हमारे उदर में भी बैठे हैं, जहां पर हम जो अटरम सटरम खाते जाते हैं, कोई लिमिट नहीं उसकी, है ना। अच्छे से पेट भर के खाना खाए उसके बाद भी आइसक्रीम चाहिए, तो कितना लोड देते हैं हम उन पर, कितना अननेसेसरी कितना हम पेट में डालते जाते हैं। और वे हमारे इतने बड़े क्या बोलेंगे हितैषी है कि सब कुछ बेचारे पचाते जाते हैं, है ना। और इस प्रकार और तो और श्वास प्रश्वास इसमें रहकर सारे अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्नों को, 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं, एक तो हम चबा के खाते हैं, दूसरा हम चाट के खाते हैं, तीसरा हम पी जाते हैं और चौथा हम क्या बोलते हैं चबाने वाले, खाने वाले, पीने वाले और चबा, निगलने वाले। हाँ, हाँ निगलने वाले माता जी। निगलने वाले, हाँ चूसने चौथा वाले, है निगलने चूसने वाले, वाले। चूसने वाले भी है। तो 4 प्रकार के अन्न है, कौन से बताइए प्रभु। चूसने वाले, चबाने वाले, निगलने वाले और खाने वाले, चूसने वाले, चूसने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, हाँ पीने वाले। हाँ, द्रव पदार्थ जो होते हैं द्रव लिक्विड पदार्थ, फॉर्म में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये 4 अन्नों को भगवान पचाते हैं हमारे उदर में बैठ करके, ठीक है। तो अब से खाना खाने के पहले थोड़ा सा हमने सोचना चाहिए कितना खाना है, भगवान को ज्यादा तकलीफ ना होए, है ना। वो सब कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है उन पर लोड नहीं ज्यादा देना है, नहीं तो वो भी परेशान हो जाएंगे हमसे। ये एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह कोट करते हैं। सर्वस्य चाहम, जी पढ़िए। सन् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम्। जी धन्यवाद प्रभु।
तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो हमको क्या क्या दे रहे हैं? स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। तो आप लोग बोलोगे स्मृति और ज्ञान तक तो समझ में आया, विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? तो वो इसलिए देते हैं कि जैसे हम एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, अगर हमको पिछली भी स्मृति रही तब हमारा कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज मैं पिछले जन्म में कोई लड़का थी और दूसरे देश में थी, सपोज अमेरिका में थी, वहां पर मृत्यु होने के बाद मेरा भारतवर्ष में जन्म हुआ, स्त्री का शरीर मिला, और अगर मुझे वो सब स्मृति रखी भगवान ने, तो क्या हो जाएगा? मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड महसूस करूंगी, है ना, कि मैं सच में ये स्त्री के रूप में हूँ कि पुरुष के रूप में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ कि यहाँ पर हूँ, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मतलब वो स्मृति के कारण हमारा जीवन एकदम कंफ्यूजन में जाएगा। मेरे असली माता पिता कौन है, ये वाले हैं कि वो अमेरिका वाले हैं, सब एकदम कंफ्यूजन में जीवन जाएगा। तो इसलिए भगवान विस्मृति भी देते हैं। वैसे ही कोई दुखद घटना हो जाती है, हर एक के जीवन में आती है। कोई एक हमारा प्रियजन कोई सपोज यहाँ नहीं रहा, तो होता क्या है, वो दुख से उबरने के लिए भी विस्मृति की आवश्यकता होती है। नहीं तो हम उसी में लिपटे रहेंगे और दुख मनाते रहेंगे तो पूरा आगे का जीवन खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान विस्मृति भी देते हैं हमको, हाँ, भूलने की क्षमता भी देते हैं। तो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये तीनों चीजें भगवान देते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो जानने योग्य भी भगवान ही है, जानने वाले भी भगवान ही है, और इसका वेदांत के संकलन करता अर्थात वो बनाने वाले, वो लिखने वाले या रचित करने वाले, वो भी भगवान ही है। तो ये अभी भगवान के बारे में उन्होंने मतलब अपने बारे में बता रहे हैं। पहले तो बताया गामा विश्व भूतानि, यानी मैं सारे ग्रहों में, सारे लोकों में प्रवेश करके उनको अपनी अपनी कक्षा में घूमने के लिए बाध्य करता हूँ। फिर बताया कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं उदर में वैश्वानर यानी पाचन अग्नि के रूप में स्थित होता हूँ और चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, है ना। सारे इंपॉर्टेंट काम तो भगवान ही कर रहे हैं हमारे लिए, और हम कौन सी शेखी मारते हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर भगवान ने एक दिन स्ट्राइक कर दिया कि चलो मैं अन्न पचाऊंगा ही नहीं, जाओ देखो क्या करते हो, तब हमारी क्या हालत हो जाएगी, है ना। तो और फिर ये स्मृति, ज्ञान, विस्मृति, ये सब भगवान ही देते हैं। किसी की स्मृति चली जाती तो उसकी कितनी कठिन अवस्था हो जाती है ना। हम देखते हैं डिमेंशिया वाले पेशेंट्स होते हैं, तो उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता, अपना घर भी याद नहीं रहता, और फिर कितनी बुरी हालत हो जाती है उनकी। तो ये जो कुछ हमको मिला हुआ है, अभी मेरी स्मृति ठीक से काम कर रही है ना, तो ये तो भगवान की देन है। तो इसको हमने योग्य रूप से उसका आदर करना चाहिए कि हर चीज भगवान से हमको मिली है, हम तो वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं है ना। और आगे बताते हैं वेदों द्वारा जानने योग्य, वेदों को जानने वाला और वेदांत का रचयिता, ये सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, अब बता रहे हैं भगवान जीव दो प्रकार के हैं, एक है च्युत तथा दूसरा है अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो च्युत यानी जिसका पतन हो सकता है, ऐसे हम लोग हैं, हाँ, जो भौतिक जगत में अटके हुए हैं और हमारा पतन होते रहता है। लेकिन जो भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक जगत में जीव है, उनका उनका पतन नहीं होता, तो वे कहलाते हैं अच्युत। तो मैंने बताया था आपको, ये भौतिक जगत कैसा है, जेल के समान है। हाँ, तो जब एक शहर में जेल बना हुआ होता है तो शहर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसके मान से जेल में बंदिस्त लोग कम मात्रा में होते हैं। वैसे ही भौतिक जगत में जो रहने वाले लोग हैं उनका नंबर बहुत कम है, आध्यात्मिक जगत में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो कहा जाता है कि 3/4 हिस्सा पूरी सृष्टि का वो आध्यात्मिक जगत, 3/4, और केवल 1/4 जो है वो भौतिक जगत है। तो जो 3/4 में आध्यात्मिक जीव है वे क्या है, अच्युत, उनका पतन नहीं होता। और हम कैसे हैं, हमारा पतन होता रहता है।
ठीक है, ये मुक्त जीव और ये गिरने वाले हमारे जैसे जीव, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अब यहाँ पर हमको ये पुरुषोत्तम योग के बारे में पता चल रहा है। पुरुषों में उत्तम यानी ये च्युत और अच्युत, ये दोनों प्रकार के पुरुषों से, जीवों से एक उनसे भी वरिष्ठ है, एक है, कौन है? परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन कर रहा है। तो ऐसे है भगवान कृष्ण, है ना। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है, तो पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी लीला बताई है, किसी को पता है क्या? यह है ब्रह्म विमोहन लीला। तो उस समय क्या हुआ था, एक छोटी सी कथा बताती हूँ मैं। एक बार कृष्ण अपने सब गोप मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए लेकर गए। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये वास्तविक रूप में भगवान है भी कि नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है, जरा इन देखे क्या करते हैं, अगर मैं एक मेरी लीला कर दूं तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पहले गाय चरने के लिए एक जंगल के अंदर घुस गई और डीप जंगल में जाने लग गई। ठीक है, तो सारे गोप लोग बोले अरे ये तो बहुत घने जंगल की ओर जा रही है, चलो हम उनको वापस लेकर आते। तो जो गाय गई हुई वो भी वापस नहीं आई, जो गोप सारे गए अंदर वो भी वापस नहीं आए। कृष्ण बैठे थे। हाँ, तो कृष्ण तो सब जानते हैं, तो कृष्ण बैठे थे, कोई भी वापस नहीं आया। वो समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है और उन्होंने निश्चित रूप से सारे गाय बछड़े और सारे गोप इनको कहीं छुपा के रख दिया है। तो भगवान ने क्या किया, अपने अंदर से ही इतने अंशों को निर्माण किया और फिर सारे अंशों को वो गाय बछड़े गोप इनके रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल जितने गोप बछड़े गायें गई थी सारे के सारे उसी रूप में वापस चले आए वृंदावन। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन जो माए थी उनको लगा मेरा बेटा आज कुछ स्पेशल लग रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझे इस बच्चे पर। सब गाय बछड़े वो भी सबको ऐसे लग रहे थे कुछ अलग है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत दिव्य लग रहे हैं। और इस प्रकार से 1 साल निकल गया। रोज कृष्ण सबके साथ आते थे जंगल में, वापस चले जाते थे, सबके सब खुश। किसी को पता ही नहीं चला कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं। हाँ, ऐसा 1 साल निकल गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी के लिए तो वो समय बहुत छोटा है ना। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं धरती पर जाकर कि क्या हो रहा है। मैंने तो उनके सारे गोपियों सारे गोप को और सारे गाय बछड़ों को तो मैंने बंदिस्त करके रखा हुआ है, एक गुफा में उन्होंने छुपा के रख दिया था उनको और गहरी नींद में सुला दिया था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तब फिर वे आए, देखा तो सब कुछ वैसा के वैसा, सब गाय बछड़े हैं, सब गोप है, तो कुछ भी नहीं बदला हुआ। तब उन्होंने जान लिया कि मैं तो किसकी परीक्षा ले रहा हूँ, ये तो स्वयं भगवान है। उन्होंने अपने आप को इतना विस्तारित कर लिया कि सब कुछ वहीं के वहीं बन गए, है ना। तो ये इसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। और फिर ब्रह्मा जी ने उनके पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप ही स्वयं भगवान हो। और उसके बाद उन्होंने जो ओरिजिनल जो थे जीव उनको वापस किया और ये सारे इस अंदर हो गए, सिमट गए भगवान के अंदर, भगवान कृष्ण के अंदर। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म विमोहन लीला है। तो ये यहाँ पर ये श्लोक हम बोल सकते हैं ईशोपनिषद का। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना। तो भगवान ने इतने सारे ये निर्माण किए, फिर भी वे पूर्ण ही रहे और जो जो निकला वो भी पूर्ण था,
है ना। तो पूर्ण में से कितने भी पूर्ण निकाल लो तब भी सारे पूर्ण हैं, और जिनमें से निकला वो भी पूर्ण है। तो इस प्रकार का वर्णन है भगवान का। ठीक है, तो ये है कि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए सब वेदों में और इसमें सभी पूर्ण जगत में मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ। तो यहाँ पर बताया है क्षीरोदकशाही विष्णु और सारे देवता उनकी प्रार्थना करने के लिए क्षीरोदक समुद्र के पास बैठ करके उनकी याचना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, शिव जी भी वहां पर है, सभी देवतागण उनके दर्शन के लिए लालायित है। तो ये ऐसा दर्शन देते हैं, चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं भगवान देवताओं को भी। लेकिन दो भुज रूप जो है उनका, जो श्याम सुंदर स्वरूप बांसुरी धारण किए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, ऐसा जो बहुत ही सुंदर रूप है, उसका दर्शन तो इन लोगों को, देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है ना। हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि किस प्रकार ये रूप 11वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि ये दुर्लभम सुदु यानी जो मेरा द्विभुज रूप है, इसको देखने के लिए देवता लोग भी तरस जाते हैं, ये उनके लिए भी दर्शन करने के लिए दुर्लभ, ऐसा ये मानवीय रूप है मेरा। हाँ, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी बैठे हैं, यहाँ शिव जी बैठे हैं, सब कोई उनकी ही उपासना कर रहे हैं। शिव जी पार्वती जी बैठे हैं, वे भी उनकी ही उपासना कर रहे हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान को असली रूप में संशय रहित होकर वे ही सर्वोच्च है, वही पुरुषोत्तम है ना। पुरुष यानी भोक्ता, तो सर्वोच्च परम भोक्ता भगवान है। ये रूप में जो कोई जानता है तो वह भक्ति में लग जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी क्या, पापों से रहित, हाँ, निष्पाप यानी अनघ। हाँ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये ऐसा कॉन्फिडेंशियल बात भगवान ने हमको बता दी है, सर्वाधिक गुप्त अंश है क्या, कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदों को का रचयिता हूँ। और इस प्रकार से तीन बातें बताई थी भगवान ने, सॉरी, है ना। तीन बातें कौन सी बताई थी? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, हाँ देखो, मैं ही संलग्न। वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही संकलन करता हूँ और जानने वाला हूँ। जानने योग्य भी, जानने वाला भी और संकलन करता भी, तो ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये भगवान ने बताया था। तो वो जो जानता है तो वो सर्वाधिक गुप्त अंश है वैदिक शास्त्रों का। हाँ, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ, मैंने मुक्त कर दिया, उसको प्रकट कर दिया तुम्हारे सामने। एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्या कृतकृतश्च भारत। तो जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं होता। तो पूर्णतया बुद्धिमान होने के लिए हमको भक्ति में प्रवृत्त होना पड़ेगा।
अनघ अर्थात है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकेगा। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। हाँ, जो भक्त है वो अपने आप ही पापों से मुक्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता पर हमको विजय पानी है। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। पहला हम भौतिक जगत में क्यों टपक पड़े, ऊपर से क्यों नीचे आए? क्योंकि हमने प्रभुत्व जताने की इच्छा की। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। तो हमारी समस्याओं की जड़ क्या है? हम मेरा, मैंने, मेरे लिए, ये जो भावना है ये हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है ना। पहले 5 श्लोकों में हमने देखा था ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये ऐसा विशाल वृक्ष है जिसका आदि अंत मध्य हम समझ नहीं पाते हैं और केवल एक योनि से दूसरे योनि में हम भटकते रहते हैं सकाम कर्मों के कारण। लेकिन अगर इससे मुक्ति पाना है तो हमको अनासक्त होकर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा इस भौतिक वृक्ष को काट करके बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद हमने वो स्थान की खोज करनी है जहां से हमको वापस नहीं आना पड़ता। तद्धाम परमम मम, है ना। भगवान ने बोला है जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ता वह मेरा धाम है। तो वहां पर हमको जाने का प्रयत्न करना है। हरे कृष्णा। कितना सुंदर अध्याय है ना ये। हरे कृष्णा। कैसा लगा सबको अध्याय ये? माता जी बहुत अच्छा। हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अति सुंदर माता जी, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। सुधीर प्रभु जी प्रभु। माता जी, भगवान ने वो राक्षस एक था ना, उससे मुक्त कराया था कई राजकुमारियों को, जिनसे बाद में विवाह कर लिया था हम्म जब वो आत्महत्या करने जा रही थी। हम्म की संख्या कितनी थी माता जी? 16,100 और 8 पत्नियां उनकी पहले से थी। तो ऐसी टोटल हुई 16,108। 16,100 राजकन्याओं को उन्होंने मुक्त किया था। और 8 पहले की थी हैं? जी जी जी। जैसे रुक्मिणी सत्यभामा वगैरह जो थी ना, हाँ, वो 8, ऐसे 16,108 है। सत्यभामा के साथ गए थे उनको छुड़ाने के लिए, है ना? हाँ करेक्ट। जी 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 प्रभु। तो एक एक चीज माता जी, जैसे भगवान ने इस अध्याय में बताया, पहले ही बताया कि सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देने वाले भगवान ही है ना? भौतिक जगत में सूर्य चंद्र का प्रकाश हम लोग पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान का ही तेज होता है ना? बिल्कुल। वो उस हिसाब से माता जी गोलोक में सूर्य चंद्र फिर नहीं रहते होंगे हैं? जी नहीं, आवश्यकता ही नहीं वहां पर। वहाँ केवल भगवान का ही तेज रहता तेज है है ना? हाँ। तो ब्रह्म लोक जो होता है, ब्रह्म ज्योति, हम्म। जहाँ तक लोग मायावादी लोग ही जा पाते हैं, जी वहां भी सूर्य चंद्र नहीं रहता है क्या? नहीं रहता, केवल भगवान का वो तेज ही है तेजी जिसको है। वो, हाँ, जिसको वो ब्रह्म ज्योति, मतलब ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, प्रकाश है। बहुत ही माता जी गुण ये जी मतलब लेसन रहा। जी जी। हालांकि अब श्लोक बहुत कम है, लेकिन बहुत ही गुण है ये, है ना? बहुत सुंदर अध्याय है लेकिन ये। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, गोलोक कहाँ है? वृंदावन में ही है ना? गोलोक वृंदावन एक आध्यात्मिक जगत में स्थान है जहां पर कृष्ण अपने द्विभुज रूप में राधा कृष्ण और उनके परम निकट के पार्षद, इनका वास्तव्य होता है।
तो वो वहां पर है, आध्यात्मिक जगत में है। यहाँ पर उसकी रेप्लिका जैसे है, जैसे प्रतिबिंब में सब कुछ आएगा जो ओरिजिनल में है ना, जो ओरिजिनल में अच्छा है अच्छा वो अच्छा, सब यहाँ जो कुछ, वृंदावन, ये जो वो वृंदावन प्रतिबिंब सुनता स्वरूप है। हूँ, वो तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, ये तो भौतिक जगत का है। वही तो मैं सोचा कि यहाँ, हाँ, यहाँ पर तो सूर्य ये तो प्रतिबिंब है। है मैं उसका। तो सोचा यहाँ तो सूर्य है ना। हाँ, तो ये नहीं है वो। अच्छा 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 अच्छा। जी। माता माता जी, मैं चाहूंगा एक एक बार इसका सारांश फिर से बता दें, बहुत शॉर्ट में एक बार फिर से सारांश बता दें तो बहुत कृपा होगी। अच्छा, बताती हूँ। पूरे का पूरे जी जी आज का अध्याय का सारांश बता दें तो। जी, बताती हूँ, मैं आखिरी में बताती हूँ, किसी के प्रश्न होंगे तो ले लेते हैं। हरे कृष्णा। जरूर जरूर। और के किसी के प्रश्न हो तो पूछ लें, फिर मैं एक शॉर्ट में सारांश बताती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। माता जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो वैदिक ग्रंथ आपने बताया ना कि भगवान को जानने के लिए होते हैं, तो वैदिक ग्रंथ में किस प्रकार का ग्रंथ पढ़ें जिससे भगवान का मतलब भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं? ये देखिए, भगवद गीता, ये और कोई हमारे ग्रंथ? लिए भगवत गीता यानी सारे ही उपनिषदों का सार है। भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है, ये हमको रेडीमेड मिला हुआ है। तो ये तो भगवान की वाणी स्वयं है। और दूसरा है भगवान के बारे में भागवतम। तो कहा जाता है कि भागवतम ये सबसे आखिरी में व्यास मुनि ने लिखा हुआ है, यानी परिपक्व फल कहा जाता है भगवान। उन्होंने बहुत सारे निर्माण किए हैं व्यास मुनि ने, तो सारे पुराण उपनिषद सारे वेद सब कुछ लिखा है, और वेदांत सूत्र भी लिखा, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। तो आखिरी में उन्होंने भागवतम लिखा, जो श्रीमद् भागवतम जो है, और वो सारे चीजों का निचोड़ है, सारी चीजों का निचोड़ है। तो हम केवल श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो चीजों का भी अगर अभ्यास करें ना, तो हमको सब कुछ मालूम हो जाता है। हाँ, और भी इससे डीप में जाने के लिए जो चैतन्य चरितामृत है, उसमें और भी जरा डीप में गए हैं। लेकिन वैसे ये दोनों चीजें हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से सफिशिएंट है हमको पूरा भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए। नहीं तो इतने सारे 18 पुराण, इतने वेद, ये सब कुछ पढ़ने की हमारी क्षमता है नहीं। और ये जी माता। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि वास्तविक क्या है। क्योंकि देखिए, हर एक का जैसे विष्णु पुराण होगा, तो उनका लिखने का एक जो क्या बोलेंगे उसको, टारगेट है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवत गीता और भागवतम, ये दो ही चीजें बहुत अच्छे से पढ़े ना, सब कुछ हमको मिल जाता है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। एक्चुअली माता जी, ये थोड़ा ये एक क्वेश्चन भी है कि ये कि भक्ति में और पारिवारिक संबंध में किस प्रकार मतलब तालमेल बिठाना चाहिए, मतलब किस कि भक्ति को भी जना आगे रखना चाहिए कि पारिवारिक संबंध को आगे रखना चाहिए, किस प्रकार रखना चाहिए? देखिए, भक्ति तो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, हमको वो इस दुनिया से बाहर निकालेगी, तो वो तो हमारा प्राइमरी गोल होना ही चाहिए। लेकिन इस जीवन में जीना है तो हमको परिवार को साथ लेकर के, और हमारी रोजी रोटी के लिए काम करना है, रोजी रोटी कमाने के लिए हमको कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो ये सब तो हमारी भौतिक क्रियाएं चलती रहनी चाहिए, लेकिन भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उसके लिए आप जल्दी उठिए, अपने भक्ति के कर्म करिए, और ऐसा देखिए कि आपका हर काम जो है, आप वो कृष्ण को अर्पण करते मन से। उसको कुछ आपको कोई प्रोसेस तो करनी नहीं है, लेकिन मन मन के द्वारा ये सोचते रहना है कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। हाँ, तो इस जी प्रकार से हर चीज यानी मन लगा के फिर करते हैं हम। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे खाना बनाना है, मुझे भोग चढ़ाने के लिए खाना बनाना है, भगवान को अच्छा लगना चाहिए खाना, तो वो खाना अच्छा स्वादिष्ट बन ही जाता है। हाँ, अपने आप। जी तो वैसे ही हम ऑफिस का भी काम करें, तो हाँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ वेतन पाने के लिए, लेकिन मैं उस वेतन में से कुछ अंश मैं भगवान को अर्पण करने वाला हूँ, और भगवान प्रसन्न होए इसलिए मुझे अच्छे से लगन से काम करना है। आपका ऑफिस में भी मन लगेगा, वो बोरिंग नहीं लगने लगता फिर, क्योंकि मुझे अर्पण करना है, इसका फल मुझे अर्पण करना है भगवान को। तो फल अच्छा करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, जी है माता ना। तो ऐसे हमारी मानसिकता बदलती जाती है।
और अगर देखिए, आप तो पुरुष है, घर के प्रधान है, तो आप अगर भक्ति में लगेंगे ना, अपने आप आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे। क्योंकि हमने देखा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जन। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म होता है, वैसा ही उससे जो अधीनस्थ जो लोग हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपके घर में ही भक्तिमय वातावरण हो जाएगा, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और तो और ये भागवतम में बताया हुआ है कि किसी भी श्रेष्ठ स्थान पर, शायद मैंने कल बताया भी इसका, कि जैसे घर का जो कर्ता पुरुष है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो कनिष्ठ लोग हैं उनको इस राह पर डाले। हाँ, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमने अपने नीचे जो हमसे अधीनस्थ है उन सबको ये दिशा दिखाएं। अब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनी अपनी प्रगति होती है, ये तो है, लेकिन दिशा दिखाना, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, ये हमारा काम है ना। जी माता। तो इस प्रकार हम भक्ति और परिवार बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनका नियोजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कितने सारे प्रभु जी जो मतलब इसमें हैं, भक्ति में हैं और गृहस्थ जीवन भी बिता रहे हैं। तो हमारे जो एक बहुत वरिष्ठ प्रभु जी है, वो तो बोलते हैं कि हमारे घर में एक भी शाम को ऐसा नहीं होता कि कम से कम सभी लोगों ने मिलकर 10-15 मिनट तो भी हरिनाम संकीर्तन न किया हो। ऐसा होता ही नहीं है। अब बताइए, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बिजी रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है कि हम सभी लोग मिलकर के 10 मिनट भगवान के सामने बैठ करके हरिनाम संकीर्तन ना करें। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाती है, बच्चों में अपने आप अच्छे संस्कार हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है। माता जी एक्चुअली ना मेरा अभी विवाह नहीं हुआ। एक्चुअली मैं 22 ईयर का हूँ, मतलब मैं अभी तो यंग ही हूँ एक्चुअली ना। तो मैं इसमें ही असमंजस में हूँ थोड़ा कि मुझे ये करना चाहिए विवाह वगैरह। तो आप विवाह भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और नहीं करना है तो ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं, ये तो आपके पास ऑप्शन है। ये महिलाओं को नहीं मिलता ऑप्शन, महिलाओं को वैदिक शास्त्रों के अनुसार उनको विवाह करना ही चाहिए। लेकिन पुरुषों को ये ऑप्शन मिलता है शास्त्रों के अनुसार कि वो चाहे तो ब्रह्मचारी रहकर भक्ति का मार्ग अनुसरण करे, या फिर गृहस्थ जीवन अपनाकर सारे ही परिवार के साथ भक्ति करे, ये भी हो सकता है। जी माता जी। हमारे एक बहुत ही अच्छे भक्त है, तो देखिए वो भी डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो भक्ति के मार्ग में इस तरीके से आए हैं, उनकी जो एंगेजमेंट हुई है, उनकी जो शादी होने वाली है, वो भी ऐसी भक्ति के मार्ग से ही है। दोनों ने दीक्षा ली हुई है, दोनों इस क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहे हैं, साथ ही साथ भौतिक जगत में भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा वो सब मिलना ही है। हाँ, तो इस प्रकार दोनों जगह पर वो एक्सेल कर रहे हैं, एकदम एक्सलेंट वो कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर भक्ति में रस है, तो आप जब विवाह के लिए जाएंगे तो ऐसी पत्नी चुनिए कि जिनको भक्ति में रस है ना, तब फिर बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली ना मैं जो मुझे तो मेरा मन तो नहीं है मतलब विवाह करने का, लेकिन जो फैमिली है ना वो चाह रही है कि मतलब फोर्स भी कर रही है कि शादी कर लो, फिर आगे आपको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो इस अभी तो कारण आप से 22 साल के बहुत ही छोटे हो प्रभु। जी 22 साल तो बहुत ही छोटे हैं। तो अभी अभी आप अपना मन पक्का करिए कि कौन से रास्ते आपको जाना है ना, जी जी माता। समय है आपके पास अभी। जी जी माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो चलिए हम शॉर्ट में फिर देखते हैं, जैसे उमाशंकर प्रभु ने रिक्वेस्ट की। तो पुरुषोत्तम योग, यहाँ पर हमने देखा एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया है जो भौतिक जगत को दिखाता है। तो ये इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और सारी शाखाएं नीचे की ओर आ रही है ना। तो ऐसा वृक्ष तो असली में हो नहीं सकता, केवल प्रतिबिंब जो होता है वो इस तरीके का हो सकता है। तो प्रतिबिंब है तो असली भी कुछ होना चाहिए। तो ये भौतिक जगत है, प्रतिबिंब असली जगत का यानी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। उसके जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर आ रही है, पत्ते जो है वो वैदिक स्तोत्र है ना, और जो फल लगे हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में है। और इसकी रचना इस प्रकार से है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर
ठीक है, मैं स्लाइड शो ही करती हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, देवता लोग उसके नीचे, मनुष्य उसके नीचे और प्राणी उसके नीचे। फिर यहाँ पर बताया है कि इसको केवल अनासक्ति के वृक्ष से हम काट करके इसके बाहर आ सकते हैं। इसके बाहर आने के बाद हमने ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जो जहां से हमको वापस ना आना पड़े। तो भगवान यहाँ पर अपने परम धाम का वर्णन कर रहे हैं कि वहां पर सूर्य चंद्र की भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, और जो यहाँ पर आता है वो वापस लौट कर नहीं जाता। हाँ, और भगवान ने हम जीवों का वर्णन किया है कि सारे जीव मेरे अंश है, शाश्वत अंश है, और ये मन और इंद्रियों के कारण इसमें बंधे हुए हैं। ठीक है, और शरीर एक एक स्थान से, मतलब एक योनि से दूसरे योनि में जाते समय अपने पहले जन्म के जो इच्छाएं आकांक्षाएं वो उसी प्रकार अगली योनि में ले जाता है, जैसे कि वायु सुगंध को ले जाती है। हाँ, इस प्रकार अलग अलग योनियों में जाता है जीव, और उसी को एंजॉय करने लगता है, उसी में विशिष्ट भोग करने लगता है। हाँ, तो इस प्रकार ये मूर्ख लोग नहीं जान पाते कि किस प्रकार ये देहांतरण होता है एक देह से दूसरे तरफ, लेकिन जो जिसको ज्ञान है वो इसको अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, और फिर योगियों के बारे में बताया कि योगियों के जो ज्ञान चक्षु है उससे वे पूरी तरह से देख सकते। फिर भगवान ने बताया कि मैं क्या क्या करता हूँ। भगवान बोलते हैं कि सारे लोगों को अपनी अपनी कक्षा में स्थित रखता हूं मैं। हाँ, और चंद्रमा के द्वारा जीवन रस प्रदान करता हूँ वनस्पतियों को। फिर वो हमारे उदर में बैठकर हमारा जो भी खाया हुआ 4 प्रकार का अन्न है उसको पचाते हैं प्राण और प्राण वायु के माध्यम से, और फिर हमारे हृदय में वो बैठकर हमको स्मृति ज्ञान और विस्मृति देते हैं। ठीक है, फिर वे ही वेदों के द्वारा जानने योग्य और संकलन करता और जानने वाला है ना, वो सब कुछ वो ही है। फिर यहाँ क्षर और अक्षर 2 प्रकार के जीवों का वर्णन हुआ है, और भगवान बोलते हैं मैं इन दोनों से परे हूँ। हाँ, और मैं इसलिए पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। तो ये सब बताया है। तो इस प्रकार जो ये मेरा स्वरूप जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, तो वो सब कुछ जानता है। 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से व्यक्ति मुझे जान पाता है, और ये गुह्यतम जो भाग है भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये ज्ञान को जानकर हम एकदम बुद्धिमान हो सकेंगे, और हमारे प्रयास सारे सफल हो सकते हैं भगवत धाम जाने के। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो आज का अध्याय यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी लोग क्विज करें, हरे अभी बहुत कम दिन बचे हैं, सभी लोग क्विज करें। हरे कृष्णा जी। पूनम माता जी कुछ बोलना है, आप कर रहे हैं अभी? जी जी। ठीक, सभी लोग करें, और फिर लेवल 2 हरे कृष्णा माता जी, शुरू। प्रणाम। दंडवत प्रणाम।